हेलो दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है एचपीसीएल की तरफ से यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसी के लिए। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है उसके लिए आपके पास सभी ब्रांचें एलिजिबल हैं। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वैकेंसी जो ऑफिसर रैंक की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑफिसर रैंक की वैकेंसी होने के बावजूद भी यहाँ पर विदाउट गेट, मतलब आपने बिना गेट के यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और बगैर गेट वाले यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन, सैलरी और बहुत सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर समझ पाएँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी गुरुजी पर, जहाँ आपको मिलती है इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो भी इंजीनियरिंग की जानकारी या आउटसोर्सिंग जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी जानकारी। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल करके ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे पास जो नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें अबाउट बताया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि 15 जुलाई 1974 से काम कर रही है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही है एनर्जी सेक्टर में, ऑनलाइन यहाँ पर जो है वैकेंसी मतलब इनवाइटेड किए गए हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 23 जून 2022 से एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। और वही बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है 22 जुलाई 2022। और यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश की सेफ्टी ऑफिसर की है। वही सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, सेफ्टी ऑफिसर केरला, सेफ्टी ऑफिसर गोवा, यहाँ पर कई सारी वैकेंसी निकल के आ रही हैं। तो बात कर लेते हैं जितनी भी इंजीनियरिंग पोस्ट है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, या एक एक वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर की यहाँ पर ग्रेड E2 की वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि वैकेंसी 103 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रहेगी आपकी 25 साल मांगी गई है। और क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रहने वाली है, आपने फुल टाइम बीटेक या BE या कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री कर रखी हो। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले की E2 ग्रेड पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर वैकेंसी आप जो नंबर है 42 पोस्ट रहने वाली हैं। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई। यहाँ पर भी 4 साल का डिग्री आपसे मांगी गई है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर वालों के लिए भी सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर वैकेंसी 30 नंबर ऑफ वैकेंसी 30 रखी गई हैं और आपके पास डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी है 25 वैकेंसी निकाली जा रही हैं। यहाँ पर मैक्सिमम में 25 रहने वाली है। ग्रेड आपके E2 रहने वाला है। वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 4 साल का आपने रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन सिविल इंजीनियरिंग से किया हो, तब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 25 यहाँ पर जो है 7 वैकेंसी निकाली गई और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी निकाली गई हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन में केमिकल वालों के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन वालों के लिए IT या CS से आपने बीटेक या डिग्री कोई कर रखी हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपके पास 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल हो या सिविल इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचें एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो है हिंदी इन देवनागरी, मतलब यहाँ पर जो है आपके पास नॉलेज हिंदी होना चाहिए। और बात कर लेते हैं अलग अलग डिग्री जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर तमिलनाडु के लिए सेफ्टी ऑफिसर आपको अप्लाई करना है तो नॉलेज तमिलनाडु आनी चाहिए। वहीं यहाँ पर केरला के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपके पास मलयालम की नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी गोवा के लिए नॉलेज करना है तो लोकल नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब सेफ्टी ऑफिसर की जितनी वैकेंसी है तो वहाँ के लोकल ही लोग भरें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर बात कर लेते हैं। यहाँ पर BE बीटेक फायर एंड सेफ्टी से कर रखा हो या डिप्लोमा से जो आपके पास सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर एलिजिबल है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए यहाँ पर MSc मांगी गई है केमिस्ट्री से, जिसमें फिजिक्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मांगी गई है। वही बात चार्टेड अकाउंटेंट की HR के लिए 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब MBA वगैरह मांगे गया है। वही यहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर, रिफाइनरी लॉ ऑफिसर, मैनेजर,
यहाँ पर कई सारी वैकेंसी हैं। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इंजीनियरिंग फंक्शन बताए, मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे मैकेनिकल की वैकेंसी है तो कुछ लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल में भी मैकेनिकल हो गया एक ब्रांच होती है मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, तो यहाँ पर दोनों लोग एलिजिबल हैं। वही इलेक्ट्रिकल वाली की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल और दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी दोनों लोग एलिजिबल हैं। इंस्ट्रूमेशन में इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर सभी ब्रांचें लगभग एलिजिबल है। सिविल वालों के लिए एक ही ब्रांच होती है सिविल, तो यहाँ पर सिविल एलिजिबल है। केमिकल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से, या पेट्रोकेमिकल के, या पेट्रो रिफाइनरी से, या पेट्रो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल से होना चाहिए, या पेट्रोलियम रिफाइनरी से आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी हो। वही इंफॉर्मेशन सिस्टम वालों के लिए CS मतलब कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने कर रखा हो। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। लगभग यहाँ पर जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का जो वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपका क्वालिटी कंट्रोल के लिए 3 साल का, ब्लेंडिंग ऑफिसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस, लॉ ऑफिसर के लिए भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। वही लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिपेंडिंग द सुटेबल पोजीशन में बी इंडिकेटेड इन सैलरी ग्रेड C और D एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर इनका भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। और बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग। यहाँ पर लगभग जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें किसी में शायद एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ था। और तो बात कर लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका रहने वाला है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जो लॉ वगैरह ऑफिसर के हैं तो उनके लिए मूट कोर्ट भी होने वाला है यहाँ पर। और जो भी क्राइटेरिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी मतलब टेस्ट के हिसाब से ही शॉर्ट लिस्ट बनेगी। और जो आपका टेस्ट रहेगा वो बगैर निगेटिव मार्किंग, मतलब विदाउट कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट रहने वाला और टेक्निकल नॉलेज दोनों एक साथ टेस्ट होने वाला है। और बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सैलरी की बात कर लेते हैं E2 मतलब E2 में सभी जो इंजीनियरिंग वैकेंसी थी उनके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो पे स्केल रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपया आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अगर बात करते हैं कॉस्ट टू कंपनी मतलब 16,26,000 रुपया पर ईयर यहाँ पर आपकी अप्रॉक्सीमेट सैलरी बैठने वाली है। वही C ग्रेड की बात कर लेते हैं तो 80,000 से 2,20,000 रुपया, वही D वालों के लिए 90,000 से 2,40,000 रुपया मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक बात कर लेते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आप सब कुछ शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद इंटरव्यू वगैरह क्रॉस कर लेते हैं तो आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें मतलब नॉर्मल चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। और प्लेसमेंट पोजीशन मतलब जो प्लेसमेंट रहेगा इंडिया में आपको कहीं भी मतलब जो भी HPCL की जो भी कंपनी रहेगी का जो भी वहाँ पे आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ एक ज़रूरी चीज़ ये दी गई है कि अगर आप जैसे ज्वाइन हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तक आपकी जो है सैलरी में से 5,000 रुपया पर मंथ डिडक्ट होते रहेंगे। और 1 साल के बाद जब आपको ये आपका काम अच्छा लगेगा तो यहाँ पर एज द ऑफिसर मतलब रेगुलर बेस पे आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। और जो जितने आपके 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से लगभग 60,000 रुपये जो काटे जाएंगे वो आपको बाद में दे दिए जाएंगे। अगर इसी दौरान 1 साल के अंदर आप लोगों को कोई अगर मतलब दिक्कत होती है कंपनी वालों को आपकी तरफ से, तो आप लोगों को ये 5,000 के हिसाब से 60,000 रुपये साल के ये नहीं दिए जाएंगे और आपको निकाल भी दिया जा सकता है। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन और जो भी छूटें हैं यहाँ पर उनकी बात कर लेते हैं। तो रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर जो सेंट्रल का रिजर्वेशन चलता है, जैसे SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है, तो आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो इसका भी हम PDF डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को बता देंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एज रिलेक्शन 5 साल SC ST लिखा हुआ है, 3 साल का OBC और 10 साल का PWD और 13 साल का OBC नॉन क्रीमिलायर PWD पर कई यहाँ पर छूट दी हैं। तो आप अगर इन छूटों को पढ़ना चाहते हैं तो ये भी हम बताएँगे कैसे आप डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम मतलब 23 जून से यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, जो 2 दिन बाद मतलब 23 जून 2022 से शुरू हो जाएंगे, जो कि 22 जुलाई 2022 तक चलेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए आपको www.hindustanpetroleum.com पर जाना है, उसके कैरियर में जाना है और करंट ओपनिंग में जाना है, आफ्टर रिगार्डिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर बाद एप्लीकेशन आ जाएगी, वहाँ से आपको फॉर्म फिल कर देना है।
बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फीस यहाँ पर जो रहने वाली है SC ST और कैंडिडेट के लिए पेमेंट फ़ीस रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन। तो यहाँ पर OBC और जनरल वालों की फ़ीस रहने वाली है 1180 रुपया, और जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 1000, जिसमें 180 GST, मतलब 1180 रुपया आप लोगों को फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो भी ऑनलाइन आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यहाँ पर जो भी चला रहे हैं सब चला लीजिएगा, उससे आप फ़ीस कटवा सकते हैं। और यहाँ पर जो SC ST और जो PWD वगैरह हैं वो यहाँ पर शायद उनको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। एग्जम्प्टेड, हाँ, उन लोगों को फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी वंस बिल पे रिफंड अंडर, अगर एक बार पे कर लेते हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इनके career@hpcl.in पे इनको मेल कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो पूरा ये जनरल यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। और यहाँ पर ये रेड वाला ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें लिखा अगर कोई भी गलत आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको निकाला भी जा सकता है, पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन डाउनलोड की और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल किया जाएगा। इसके लिए आप गूगल क्रोम पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम मतलब लिखेंगे और तो इसके आप होम पेज पे आ जाएंगे, जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप आएंगे कैरियर में जॉब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर अभी एप्लीकेशन ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुई है, 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन को इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये डाउनलोड ना करना पड़े, डायरेक्ट आकर देखना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन को दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे लिंक दिया है वहाँ से जुड़ जाइएगा। और जो इंस्टा अकाउंट है उस पर मैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं या टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड की कुछ जो वैकेंसी आती है तो वहाँ पर भी पोस्ट करता हूँ, तो आप इंस्टा अकाउंट से भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए हो तो टेलीग्राम और इंस्टा के माध्यम से आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप डायरेक्ट कोई मैसेज या कोई बात करना चाहते हैं या टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।